हालेलुया, सभी को जय मसीह। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रकाशित वाक्य उसके पहले और दूसरे घुड़सवार के बारे में जाना, तो हम अब आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। हम तीसरे और चौथे घुड़सवार के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 6 उसके वचन 5 और 6 में हम देखते हैं कि मेमने ने उन तीसरी मोहर को खोला और मैंने उस तीसरे प्राणी को ये कहते हुए सुना, आ। तो मैंने दृष्टि की कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से ये कहते हुए सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जव और तेल और दाखरस की हानि ना करना। तो ये काला घोड़ा, ये भूखमरी, अकाल और आर्थिक स्थिति का प्रतीक है। तो हम देखते हैं कि ये चारों प्राणी इस बड़े अकाल की बात कर रहे हैं जो कि इस दुनिया में होने जा रहा है, जो होगा आगे चलकर। ये अकाल बहुत बड़ा होगा। और हम देखते हैं कि जब प्रतिरोधक हटा दिया जाएगा, यानी कि होली स्पिरिट को इस पृथ्वी पर से हटा दिया जाएगा, तो बहुत बुराइयां बढ़ जाएंगी। चोरी, डकैती, लूटपाट, हिंसा, चारों तरफ पूरी तरह से अराजकता फैल जाएंगी और बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाएगी। और हम महाभ्रष्टाचार को इस पूरी दुनिया में देखेंगे। फूड लेना और भी ज्यादा महंगा और कठिन हो जाएगा। और इसके अलावा जब तक उस एंटी क्राइस्ट की छाप आपके पास नहीं होगी, यानी कि वो 666 की मोहर, तो आप कोई भी लेन देन नहीं कर सकते। वो द एंटी क्राइस्ट, द वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के माध्यम से सब चीजों पर अपना कंट्रोल करेगा। और हम देखते हैं कि एक दिनार सेर में एक सेर गेहूं, यानी कि उस समय एक दिनार यानी कि एक मजदूर की पूरे दिन की मजदूरी के बराबर, यानी कि एक व्यक्ति की पूरी कमाई से वो सिर्फ एक टाइम का ही भोजन खरीद सकेगा। और 3 सेर जव, यानी कि जौ उस समय जौ जो है वो उस समय गेहूं से थोड़ा कम गुणवत्ता वाला अनाज होगा। तो मतलब हम देखते हैं कि लोग उस समय मजबूरी में सस्ता और कम पौष्टिक भोजन खाने पर मजबूर हो सकते हैं। उन्हें भोजन नहीं मिलेगा और भोजन की कमी के कारण अकाल बहुत ज्यादा पड़ेगा, फसलें बर्बाद होगी, खेती बाड़ी पूरी तरह से नष्ट होगी। और हम देखते हैं कि आम आदमी तो उन चीजों को ले भी नहीं सकता। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आम आदमी वो चीजें खरीद नहीं सकेगा। अनाज और थोड़े से तेल के लिए भी लोगों को बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। कमजोर और गरीब लोगों की स्थिति तो और भी ज्यादा भयानक होगी। हम हर तरफ देखेंगे कि लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं। भोजन के लिए लूटपाट होगी, चोरी डकैती होगी, हिंसा चारों तरफ बढ़ जाएगी, अराजकता पूरी तरह से फैल जाएगी। और उस समय भोजन के लिए, भोजन मतलब लेना बहुत ज्यादा उस समय कठिन होगा। लोगों के लिए एक संघर्ष होगा और लोग भूखमरी से मरेंगे। बहुत से लोगों की मौत हो जाएगी। अकाल बहुत ज्यादा पड़ेगा। ये कोई छोटा मोटा अकाल नहीं होगा। अकाल पूरी तरह से इस पृथ्वी पर ऐसे पड़ेगा कि लोग मतलब इस सब में बहुत मतलब अपने आप को ऐसे उस समय उस स्थिति से जूझ रहे होंगे कि लोगों के लिए फूड लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये समय बहुत ही ज्यादा दुखद और कठिन होगा उस समय लोगों के लिए। तो तीसरा घोड़ा है जो अकाल, भूखमरी और आर्थिक स्थिति का आर्थिक जो संकट है इस दुनिया में आएगा उसका प्रतीक है। तो अब हम आगे चौथे घोड़े के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे ही मेमने ने चौथी मोहर को खोला, तो मैंने चौथे प्राणी को ये कहते हुए सुना, आ। तो मैंने दृष्टि की कि एक पीला घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधम लोग उसके पीछे पीछे चल रहा है। और उसे पृथ्वी के चौथे हिस्से यानी कि 1/4 हिस्से पर अधिकार दिया गया कि वह तलवार से, अकाल से, भूखमरी यानी कि अकाल, ठीक है, और महामारी और जंगली जानवरों द्वारा लोगों को मार डाले। तो हम देखते हैं कि ये चौथा जो घोड़ा है उसके द्वारा 4 तरह से हत्या होगी लोगों की। पहले युद्ध बहुत सारे चल पड़ेंगे, लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए, देश देश के विरुद्ध उठ खड़ेगा, एक दूसरे पर हमला करेंगे और इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो जाएगी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी, चारों तरफ रक्तपात होगा। और दूसरा है अकाल, मतलब अकाल पड़ेगा, भोजन की कमी होगी, लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, आम आदमी के लिए भोजन खरीदना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा और भूखमरी के कारण लोगों की मौत हो जाएगी। और हम तीसरा देखते हैं कि महामारियां और भयानक बीमारियां फैलेंगी। एक रोग या एक बीमारी से लाखों करोड़ों लोगों की मौतें हो जाएंगी। और चौथा है कि जंगली जानवर इंसानों पर अटैक करेंगे, उन पर हमला करेंगे और उन्हें मार डालेंगे। तो ये चौथा घोड़ा है जिससे 4 प्रकार से मृत्यु होगी।
और हम देखते हैं कि इस घोड़े के सवार का नाम मृत्यु है। मतलब ये इससे 1/4 धरती की 1/4 जो आबादी है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि इन चारों घोड़ों के द्वारा जो जो इसके अर्थ हैं, इनसे क्या होगा, ये हमने पूरी डिटेल में हमने समझा है। और फिर हम देखते हैं कि इन सब के कारण ही, जब इन सब के ऐसी सिचुएशन में जो लोग जो विश्वासी हैं वो इस समय विश्वास में आएंगे, उनको सताया जाएगा, उनके विश्वास के कारण उनको मारा जाएगा। और यही कारण है कि यीशु मसीह आएंगे और इस सब को खत्म करेंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो प्रभु यीशु मसीह इन सबको खत्म कर देंगे और शैतान को फिर 1000 साल के लिए बांधा जाएगा और प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का पर इस पृथ्वी पर जो है वो राज्य होगा। और बहुत ही ब्लेस्ड होगा वो समय जब परमेश्वर का इस पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य होगा। जो लोग उस समय कष्ट में, जिन लोगों को परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा मार दिया जाएगा, वो लोग परमेश्वर के साथ उस समय राज्य करेंगे। और यही सब कारण है कि परमेश्वर इन सब चीजों को खत्म करेंगे, उसके बाद परमेश्वर का फिर 1000 साल का राज्य आएगा। आई होप आप इस वीडियो को समझेंगे और इस सब में इन जो 4 घुड़सवार है उनके अर्थ को आपने समझा है और आप इस वचन को आगे जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आने वाले हालात में हमारा केवल विश्वास ही प्रभु यीशु मसीह पर हमें बचाए रखेगा। अपने विश्वास को थामे रखिए, इस वचन को जरूर शेयर कीजिए और प्रभु यीशु मसीह के आगमन का हमेशा वेट करते रहिए, क्योंकि उनका आगमन जल्द होने वाला है। अपने आप को रेडी रखिए, तैयार रखिए, क्योंकि वो कभी भी आ सकते हैं। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।